न्यारापन, दातापन, ये दोनों दिव्य गुण एक दो के मित्र हैं। एक है तो दूसरा है, एक नहीं तो दूसरा नहीं। बिना न्यारे हुए हम दातापन का पाठ नहीं बजा सकते। गौर करिए इस बात पर। हमें न्यारा होना किससे है? हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, आध्यात्मिकता अर्थात सबसे डिटैच हो जाना बोरिंग समझते हैं हम। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इसी तरीके से है कि आध्यात्मिकता मतलब बोरिंग जीवन, सबसे डिटैच हो जाना। किंतु ये नॉलेज आधी अधूरी है। परमात्मा कहते हैं डिटैच होना है जिससे सबसे पहले अटैच हुए थे, और वो है शरीर। स्वयं को शरीर मान बैठने के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। स्वयं को वो मान बैठे हो जो हो नहीं, हो एक शक्ति, एक प्रकाश, आत्मा, रूह, नूर, लेकिन समझते खुद को हो शव यानी मिट्टी, ये देह। तो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से खड़ी हो जाती हैं। इतने अटैच हो गए, इतने अटैच कि खुद को वही मान बैठे हैं। परमात्मा पिता कहते हैं स्वयं से कनेक्ट होकर अपनी देह से डिटैच हो जाओ। देह की वस्तु, देह के पदार्थ, संबंध, ये सब जिनकी बात हम करते हैं डिटैच होने की, इनके लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं है। अगर हम देह से डिटैच होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इनसे आपे ही डिटैच होने लगते हैं। डिटैच होना माना शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, यही तो हमें करना है। अगर मेरी अंगुली में चोट लगी और मैं डिस्टर्ब हुआ तो क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर में ही बैठी हूँ और डिस्टर्बेंस की एनर्जी इस बॉडी में रेडिएट करने लगती हूँ। इस अंगुली को चाहिए कौन सी एनर्जी? स्टेबिलिटी की, हीलिंग एनर्जी चाहिए ना इसे, और मैं भेज रहा हूँ अब इसे डिस्टर्बेंस की एनर्जी। तो इसका घाव बढ़ेगा या कम होगा? तो ये है अटैच होने में प्रॉब्लम। वैसे ही मानिए कि मैं अपने किसी रिश्ते से बहुत अटैच हूँ। मान लीजिए मैं अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने माता पिता, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। वो रो रहे हैं, जाके मैंने भी रोना शुरू कर दिया। अब वो रो रहे हैं तो उन्हें क्या, किस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत है उस समय पर? हमारी स्थिरता, स्टेबिलिटी की, ताकि हम उन्हें शांति और प्रेम दे सकें, उन्हें खड़ा कर सकें। कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है और हमने देखा वो हमारा ही है, जिससे मुझे बहुत प्यार है या मोह है, मैं भी गड्ढे में कूद गया, तो निकालेगा कौन उसे? तो ये है अटैचमेंट का प्रॉब्लम। डिटैच रहेंगे तो क्या होगा? हम उन्हें वो दे पाएंगे जो हमें उन्हें देना है, उन्हें चाहिए। तो इसलिए न्यारापन, जो न्यारे हैं वही प्यारे हैं, जो न्यारे हैं वही प्यारे हैं। ठीक है, इसलिए परमात्मा कहते हैं जो अपनी देह से न्यारा होगा वही सबको दे सकता है, वही दातापन का रोल अदा कर सकता है। फिर जो सबको देता है वो सबका प्यारा आप ही हो जाता है। तो अपने आप को कहाँ देखें? मस्तक के बीच में, और रियलाइज़ करें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ?
अपना नाम पुकारिए एक बार। क्या मैं ये नाम हूं? ऐसे तो मेरे कितने नाम रखे गए हैं। सोचिए, तो मैं कौन हूं? ये नाम तो मेरी इस गाड़ी का है। जैसे हम पे 4 व्हीलर हो और उसका नाम ऑल्टो है, मर्सिडीज़ है, तो उनके वो नाम हैं। ऐसे ही इस शरीर का नाम है ये। लेकिन मैं इस देह रूपी गाड़ी में बैठा हुआ अंदर ड्राइवर, वेरी पावरफुल, स्टेबल माइंड, पीसफुल, लवफुल। दिस इज माई ओरिजिनलिटी। जैसे ही अपने स्वरूप पर स्थिर हुआ, देखिए क्या होता है। मुझसे शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस चारों तरफ रेडिएट हो रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? उन्हें सबसे पहले मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। अनुभव करिए चारों तरफ। मुझसे चारों तरफ शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। चारों ओर का वायुमंडल चार्ज हो रहा है। अपने आप को मस्तक के मध्य देखिए। स्पष्ट रूप से देखिए। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी अलग हूं। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर अलग होता है ना, वैसे मैं अलग हूं। मैं आत्मा दिव्य हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी ओरिजिनलिटी है। मेरा तो धर्म ही शांति है। मेरा तो रूप ही शांति है। मैं शांति का प्रकाश हूं। मुझसे शांति की लाइट सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में समा रही है। मस्तिष्क में समाकर पूरे शरीर में फैल रही है। मैं देह से न्यारी होकर देह को शीतलता का दान कर रही हूं। ये शीतलता की खुशबू देह के अंग अंग में समा रही है। मेरा एक एक सेल चार्ज हो रहा है।
शीतल हो रहा है। मेरी पूरी देह शीतल हो रही है।